है ये किट्टू? क्यों करते हो ऐसी हरकतें? अब क्या कर दिया मैंने दादी? क्या किया तुमने वेदिका के साथ अभी? नायरा की जगह कोई नहीं ले सकता, हम जानते हैं, लेकिन वेदिका भी तो इंसान है। उसके पास दिल नहीं है क्या? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से उसे कितनी चोट पहुंचती है? दादी मैं जानबूझ के कुछ नहीं करता। पर ऐसा किया क्यों? क्या होता अगर वो पैसे दे देती तो? दादी नायरा के लिए जो नायरा का ये सारी चीजें मुझे अकेले करनी थी बस। किट्टू, किस्मत वाले होते हैं वो जिनका दुख कोई बांटना चाहता है। वो तुम्हारा दुख बांटना चाहती है, लेकिन तुम बांटने दो तो ना। तुम खुद उसे अपने घर ले आए थे। तुम ये सारी बातें समझते ही नहीं हो या जानबूझ के समझना नहीं चाहते? इंसान है वो, उसके पास भी दिल है, भावनाएं हैं। इस तरह उनको चोट तो ना पहुंचाओ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा दादी। नहीं, कोशिश नहीं, हमें वादा चाहिए किट्टू। इससे पहले भी तुमने किसी से वादा किया था, याद है कि भूल गए? इतने स्वार्थी तो मत बनो किट्टू। कुछ तो ख्याल उस लड़की का भी करो। या तो अपना दिया हुआ वादा तोड़ दो या निभाओ तो पूरी तरह निभाओ। इस तरह दुर्गति तो ना करो उसकी। हम जानते हैं तुम्हारे लिए आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी नायरा का जन्मदिन है, लेकिन क्या ये भूल गए कि आज ही के दिन वेदिका के पापा भी? अंकल! 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 ये क्या करते आप? मुझे बचाने के लिए? हेल्प! हेल्प! अब घबराइए मत, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। अब यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाएंगे, कुछ नहीं होगा आपको। मेरी बच्ची, मेरी बेटी वेदिका, उसका ख्याल रखना। उसका दुनिया में कोई नहीं है। हाँ अंकल, मैं ख्याल रखूंगा उसका, आप भी ख्याल रखिए उसका, कुछ नहीं होगा आपको। अब प्लीज ऐसी बात मत कीजिए। वादा करो मुझसे, वादा करो। हाँ मैं वादा करता हूँ, मैं ख्याल रखूंगा उसका, कुछ नहीं होगा आपको। आप मेरी बात सुन जाएगा, कुछ नहीं होने दूंगा। हम यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाएंगे। हेल्प! हेल्प! कार्तिक की तरफ से माफी मैं तुमसे मांगती हूँ। उसने जानबूझ के नहीं किया, बल्कि उसे तो एहसास भी नहीं होगा। आप प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। किसी को भी माफी मांगने की जरूरत नहीं, ना आपको ना उन्हें। आप जब किसी का दिल दुखाते हैं तो माफी तो मांगनी चाहिए। जिसका दिल खुद भगवान ने दुखाया, वो भी इतनी बुरी तरह से, उसके लिए सब माफ है। सब कुछ माफ है किट्टू, लेकिन इस तरह का बर्ताव नहीं। ये करके तुम ना सिर्फ उनका दिल दुखा रहे हो जो जिंदा है, लेकिन उनका भी जो अब नहीं रहे। हम सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। क्या मरने से पहले इतना भी हक नहीं बनता हमारा? दादी प्लीज, ये सब बातें नहीं करनी मुझे। लेकिन हमें करनी है बात। अब जिंदगी बची कितनी है हमारी कि इस बात का भी इंतजार करें हम? दादी बस रुक जाओ किट्टू, तुम्हें तुम्हारी नायरा की कसम। जो जा चुकी है उसकी कसम पे रुक गए, लेकिन जो जिंदा है उनकी ना कसमों का तुम पे असर होता है ना आंसुओं का। तो जिसके लिए जाते जाते रुक गए, उसी के लिए रुकी हुई जिंदगी को फिर से शुरू नहीं कर सकते? मैं कुछ भी कर सकती हूँ उनके लिए, उनकी लाइफ से जा भी सकती हूँ अगर इसी में उनकी खुशी है तो। पर वो एक बार कहें तो। कल चली गई थी खुद अपनी मर्जी से, तो वापस ले आए। और मैं भी स्टूपिड हूँ, आ भी गई। मना ही नहीं कर पाती हूँ उन्हें। कभी कहा नहीं किसी से, लेकिन जितना प्यार वो करते हैं नायरा से,
उतना नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं जो मैं करती हूँ उनसे। तुम्हें दिखाई नहीं देता या जानबूझ के देखना नहीं चाहते? घर का हर सदस्य जानता है कि वेदिका तुमसे प्यार करती है। भगवान की मर्जी मान के उसे स्वीकार कर लो, जिसने जिस भी बहाने से हो तुम दोनों को एक दूसरे से मिलवाया। पता नहीं क्यों मिलवाया भगवान ने हमें। अगर हमारी किस्मत में साथ होना लिखा ही नहीं है तो। कार्तिक ने जो तुम्हारे पापा को वादा किया है वो उसे नहीं निभा पा रहा है। जो उम्मीद हमें उससे है शायद किसी के लिए भी मुश्किल होता। बहुत प्यार करता था वो नायरा से। थे नहीं, अब भी करते हैं, उतना ही। मैंने उनकी आंखों में देखा है जब वो नायरा की तस्वीर को देखते हैं। देखिए, आप ये मत समझिएगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है इससे, बल्कि यही बात है जो मुझे सबसे ज्यादा कार्तिक की तरफ खींचती है। मन में ये उम्मीद जगाती है कि आज नहीं तो कल अगर मुझे इसका आधा प्यार भी मिल गया ना, तो शायद मुझसे ज्यादा किस्मत वाला और कोई नहीं होगा। मुझे यकीन है कि जो वादा उन्होंने मेरे पापा से किया था वो उसे जरूर निभाएंगे। आज नहीं तो कल, पर मैं उस दिन का इंतजार करूंगी, चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो। और ये मैं किसी पे रहम या एहसान नहीं कर रही हूँ, खुद अपनी मर्जी से कर रही हूँ। ये तो फ्रूट केक की स्मेल है। कार्तिक, कार्तिक हमेशा यही। आपका फेवरेट है ना? सी, मैंने कहा था ना उसे अच्छा लगेगा। प्रूफ देखो उसकी आंखों में। जब भी टीना खुश होती है ना तो ऐसे ही रोती है और कहती है हट पगली, ये तो खुशी के आंसू है। चलो अभी केक काटो। ओके। अखियों में यादें पुरानी Happy birthday to you। से ही बातें न हो पाए, जिसको बातें सब सुनानी है। कहना है जो दिल कब कह पाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या,
नाराजगी अपनी जगह है कार्तिक, लेकिन मेरा प्यार अपनी जगह। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं तुम्हें याद नहीं करती। काश काश तुमने वो सवाल ना पूछा होता। काश हम आज भी एक दूसरे के साथ होते। हम साथ नहीं है तो क्या हुआ? एक दूसरे के दिल में तो है ना हमेशा। हम जब भी मिलेंगे ना, जहां भी, जिस भी दुनिया में, तुम्हें बताऊंगा कि कितना मिस करता हूं तुम। अच्छा लिसन, मेरे पास एक गेम है, मैं 1 मिनट में आती हूँ। मेरी नानी कहती थी बर्थडे वाले दिन ग्लास में कैंडल डाल के उसे ब्रेक करो। अगर कैंडल बुझ गई तो सॉरी, पर अगर नहीं बुझी तो जो विश मांगो वो पूरी होगी। रियली? टीना करो ना प्लीज। करो ना ब्यूटीफुल। लीजा छोड़ो ना। नहीं प्लीज करो ना टीना द टिन। चलो चलो ना, खाना खाते हैं सब चलके। टीना एक बार और ट्राई करो ना प्लीज। नहीं ना बेबी प्लीज। चलो मैं खाना लगा देती हूँ, आप सब लोग आ जाओ खाना खाते। अगर कैंडल बुझ गई तो सॉरी, पर अगर नहीं बुझी तो विश मांगो वो पूरी होगी। पापा टीना द टिन सेलिब्रेशन अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद किसी ने मेरे बर्थडे पे मुझे इतना स्पेशल फील करा है। इसके पहले किसने सेलिब्रेट किया था आपका बर्थडे? पापा ने? हाँ, मेरे पापा ने। जब मैं बहुत छोटी थी ना, तब पता है बचपन में ना, मतलब पहले ना हम केप टाउन में रहते थे। वहां ना मेरे पापा एक रेस्टोरेंट चलाते थे। पता है उसका नाम क्या था? उसका नाम था कृष्णा। जो कृष्ण भगवान जी वाला कृष्ण होता है ना, वो वाला कृष्ण। वो जो सबके फ्रेंड्स होते हैं वही ना? अच्छा वो छोड़ो और ये बताओ, तुम्हें रिटर्न गिफ्ट क्या चाहिए? रिटर्न गिफ्ट? इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट किया तुमने मेरा, तो रिटर्न गिफ्ट तो बनता है। अच्छा बोलो क्या चाहिए? चॉकलेट, आइसक्रीम, स्कूल की छुट्टी, या क्या चाहिए बोलो? मुझे आपसे नहीं, गॉड से चाहिए। अरे पर बर्थडे तो मेरा था ना। आप भी तो बोलती हो गॉड से मांगते तो जल्दी पूरा होता है। वो तो है। तो क्या मांगा गॉड से? पापा ओ
छोड़ो, फिर से लाइट गई, मैं कैसे सोऊंगा? कोई बात नहीं बेबी, मैं सुला देती हूँ ना आपको। नहीं, मैं खुद से ट्राई करता हूँ। आपने बोला था मैं भीगू। पापा चाहे तो और मेरे पापा को भेज दो। कहाँ से लाऊं उसकी पापा उसके लिए? बार बार वो मुझसे ये सवाल पूछता है, मैं क्या कहूँ उसे? ये क्या किया तुमने कार्तिक? मैंने क्या किया नहर? जो किया वो तुमने किया। तुम छोड़कर गई मुझे। इतने सालों तक धोखे में रखा तुमने हम सबको। हाँ मैं गई, पर क्यों गई ये भूल गए तुम? क्यों पूछा था मुझसे वो सवाल? क्यों किया मुझ पे शक? अब कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हें एहसास भी है कार्तिक तुमने क्या किया है? एक नहीं, दो नहीं, तीन जिंदगियां बर्बाद हुई है तुम्हारे उस शक की वजह से। सवाल चाहे पूछ लिया था तुमने मुझसे, जवाब भी मिल गया होगा, पर शांति नहीं मिली होगी। मेरी तरह तुम भी रोते रहोगे। याद तो करते होगे ना मुझे? तड़पते भी हो। नहीं था विश्वास तो तुम क्यों दिया झूठा सहारा? क्यों कहा कि तुम्हें मुझ पे गर्व है? क्यों कहा कि मुझे काम करना चाहिए? क्यों मेरा दिल दुखाया इस तरह? मैं भागी नहीं, तुमने मजबूर किया है मुझे भागने पे। तुम्हारे शक से दूर भागी थी मैं, उस इंसान से दूर भागी थी मैं जिसे मैं नहीं पहचानती थी। कौन थे तुम उस दिन कार्तिक? तुम नहीं थे, कोई अनजान जिसकी आंखों में प्यार की जगह, विश्वास की जगह सिर्फ शक था। उससे डर के भागी थी मैं। कुछ गलत ना करते हुए भी सजा भुगत रही हूं मैं। नहीं बताया उसे तुम्हारे बारे में मैं, और नहीं बताऊंगी। झूठ बोलूंगी, झूठी कहानियां सुनाऊंगी, पर तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि उस सच के पीछे एक बहुत बड़ा झूठ है जो तुम्हारे दिमाग ने बनाया है। शाबाश, जाओ अपनी उस दुनिया में, जाओ जहाँ प्यार की जगह सिर्फ शक है। रोना नहीं है तुम्हें नारा, तुम कमजोर नहीं हो, तुम स्ट्रांग हो, और तुम्हें स्ट्रांग बन के रहना पड़ेगा अपनी कायरफ के लिए। कम ऑन, बी स्ट्रांग। कल रात से ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें। वो
सॉरी, पता नहीं कैसे इधर आंख लग गई, मैं यहीं सो गया था। फिर कुछ बात करनी है तुमसे। मुझे नहीं करना। मुझे पता है आप किस बारे में बात करना चाहते हैं। मुझे अगर नहीं पता है तो कुछ करते क्यों नहीं हो? पापा प्लीज। ओ, अच्छा प्लीज कहना होता है। ठीक है, मैं भी प्लीज कहता हूँ। घर चलो, कुछ बात करनी है प्लीज। कुछ चीजें फाइनलाइज करनी है प्लीज। यूं जिंदगी अकेले नहीं कटती बेटा, प्लीज। यू नीड अ पार्टनर प्लीज। मुझे कोई जरूरत नहीं है पार्टनर की। मैं ऐसे ही अपनी लाइफ काट सकता हूँ। मेरे पास मेरी नायरा है, हमारी यादें हैं। बट दैट्स नॉट इनफ माय सन। काफी नहीं है। किस बात की सजा दे रहे हो खुद को? क्या कसूर है तुम्हारा? कार्तिक, इट वॉज एन एक्सीडेंट। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जी पापा, मेरी ही गलती थी। एक्सीडेंट था, लेकिन गलती मेरी थी। आज ना स्कूल के बाद मस्ती करने चलते हैं। पर आज तो आज हम जाएंगे, मैं तुम लीजा स्कूटी पे पंजम जाएंगे, ठीक है? और उसके बाद पर मम्मा मैं आज सॉफ्टी खानी है। नहीं, सॉफ्टी नहीं, मैं तो पिज्जा खाएंगे। और पिज्जा खाने के बाद हम मूवी देखने भी जाएंगे। नहीं, मूवी आज नहीं जाएंगे, मूवी वीकेंड पे जाएंगे। आज वीकेंड ही है। मैं कब से वही बोल रहा हूँ, आज संडे है, स्कूल नहीं है। सॉरी, वो मैं भी ना बहुत बुद्धू हूँ। थैंक गॉड, स्कूल नहीं जाएगा तो पापा का ख्याल भी आते ही आएगा। मैं फुटबॉल खेलना जाऊँ? हाँ जाओ। हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है। हम सब ने किया है, तुम्हें भी करना पड़ेगा। इतने स्वार्थी तो मत बनो किट्टू। कुछ तो ख्याल उस लड़की का भी करो। घर का हर सदस्य जानता है कि वेदिका तुमसे प्यार करती है। भगवान की मर्जी मान के उसे स्वीकार कर लो। कार्तिक, इट वॉज एन एक्सीडेंट। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पापा, मेरी ही गलती थी। एक्सीडेंट था, लेकिन गलती मेरी थी। क्या कहा तुमने? होटल रूम में क्या तुम्हारे और वीर के बीच तुम्हारी हुआ था? घर का हर सदस्य जानता है कि वेदिका तुमसे प्यार करती है। कार्तिक, इट वॉज एन एक्सीडेंट। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पापा, मेरी ही गलती थी। होटल रूम में क्या तुम्हारे और वीर के बीच तुम्हारी हुआ था? अरे मेरी सारी सब्जियां गिरा दी, देख के नहीं चला सकते हो? पूरा नुकसान कर दिया तुमने मेरा। हे भगवान। ये तो वो टीवी वाले इंजन अंकल है। आपके लाइफ में हो कोई प्रॉब्लम या हो कोई चीज कम तो उठाइए फोन और घुमाइए नंबर। आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे हम। चाहिए बंगला, बीवी या कार, या चाहिए अपनों का प्यार, बस कॉल कीजिए एक बार। हम आपको अपनों से मिलवाएंगे। हम लाएंगे आपकी लाइफ में बाहर। हम कनेक्ट करवाएंगे आपको आपके अपनों से। नंबर नोट कीजिए और तुरंत कॉल कीजिए। ये तो मेरे पापा से मिलवा सकते हैं। ओह गॉड, लास्ट वाला नंबर देखा ही नहीं। अब कैसे कॉल करूं? मैं कुछ पूछ रही हूँ कार्तिक, क्या कहा तुमने? होटल रूम में क्या तुम्हारे और वीर के बीच तुम्हारी हुआ था? क्या कर रहा है भाई? अक्ल वक्ल है कि नहीं? थोड़ा तो संभाल के चला दे।
ये जो तुमने किया है ना, इसके लिए तुमको सजा हो सकती है, मालूम है ना? पता है मुझे, मैंने जो किया है उसकी सजा जितनी दी जाए मुझे वो कम है। मम्मा के फोन से किया तो पता चल जाएगा, तो सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। ओहो, अबे लिजा तो पिज्जा खा गई। अब किससे फोन से कॉल करूं एंजल अंकल को? मुझसे पहले किसी और बच्चे ने कॉल कर दिया तो? तुम्हारे और मीर के बीच कुछ हुआ नहीं था ना होटल रूम, हुआ नहीं था होटल रूम, हुआ नहीं। अंकल अंकल, आपका फोन दो, मुझको एक कॉल करना है। मोबाइल तो है लेकिन बैलेंस नहीं है उसमें। अरे आगे मत जाइए सर, आगे आग लगी हुई है। छोड़िए मुझे, मुझे मेरी नायरा की बात करने दीजिए। गाड़ी में नहीं है मैडम। नायरा! नायरा! जल्दी से फोन नहीं मिला तो नंबर भूल जाऊंगा। अंकल आपके पास फोन है? प्लीज दो ना, मुझको अर्जेंट कॉल करना है। अंकल प्लीज दो ना, प्लीज प्लीज। अंकल अंकल प्लीज दो ना, मुझे अपने पापा से बात करनी है। वो अब बहुत अकेली है, पापा को इधर बुलाना है। प्लीज दो ना अंकल। ले, लेकिन एक ही कॉल करने का, ज्यादा नहीं। चल चल फोन ले। 9 8 एक ही कॉल करने का है? हाँ। नायरा मरी नहीं है, तूने मारा है उसे। तू है उसका कातिल, उसकी मौत का जिम्मेदार तू है कार्तिक। तूने मारा है नायरा को, तू है नायरा का खूनी। उठाइए फोन और घुमाइए नंबर, आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे हम। नंबर राइट हुआ तो मुझे मेरे पापा मिल जाएंगे। गॉड प्लीज, एंजल अंकल का फोन पापा ही उठाए। प्लीज प्लीज प्लीज।
आप कौन? एंजल अंकल ने सच बोला था, इस नंबर पे कॉल करने पे विश पूरी होती है। आपको पता है मुझे मेरे पापा मिल गए। वाओ! मेरे लिए तो तुम ही एंजल बनकर आए हो बेटा। अगर ये फोन नहीं आया होता तो लास्ट में मैं भी। आप मुझसे गुस्सा हो पापा? क्यों नहीं बात कर रहे हो मुझसे? ओह, तुम मेरे मैं आपका ही बेटा हूँ। एंजल अंकल ने आपका नंबर दिया है। मैं आपको याद नहीं आता हूँ? लौट हमारा बेबी। आपकी बेटी नहीं रही। नहीं बेटा, आपको कोई गलतफहमी हुई। मेरा कोई बेटा। गलत फैमिली नहीं है पापा, राइट फैमिली है। मम्मा, मैं और आप। पापा, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? मम्मा आपको बहुत मिस करती है, बोलती नहीं है। आप बात करोगे उनसे? लिसन बेटा। 1 मिनट पापा, मैं अभी बात कर रहा था। मेरा फोन दे। फोन लेके किधर जाता है तू? अभी देता हूँ अंकल। पापा को मम्मा से बात करवानी है। मेरा फोन लेके किधर भी नहीं जाएगा तू। ओके ओके, मैं मम्मा को बुला के कर दूँ। अंकल फोन कट मत करना। पापा आप भी कट मत करना। बच्चे के साथ मैं भी बच्चा बन गया हूँ। पता नहीं कौन है, कहां से है। कहीं मैं बेकार की बातों में तो नहीं उलझा जा रहा हूं। कट कर देता हूं ये। ठीक है, किसी को 2 पल की खुशी मिलती है तो बात करने में क्या हर्ज है। हेलो बेटा। डिनर का टिन चलो ना प्लीज, जल्दी चलो। क्या हुआ, कहाँ चलना है? अरे चलो ना, जल्दी चलो। होल्ड करके कहां चला गया ये? चलो प्लीज। पर कायरा, इतना क्वेश्चन पूछती हो आप? बोलो चलो तो चलो ना। चल तो रही हूँ ना मैं बेबी, पर कुछ बताओ तो कहाँ ले जा रही हो? पापा का फोन है, वो वेट कर रहे हैं। चलो जल्दी, फोन कट हो जाएगा। होने दो बेबी, वो तुम्हारे पापा नहीं हो सकते। पर वो है, मैंने बात की है उनसे। और नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? एंजल अंकल ने दिया है। वो आपसे बात करने के लिए वेट कर रहे हैं। अब तक फोन होल्ड पर ही है। अभी काट देना चाहिए। वैसे भी कभी ना कभी तो बच्चे को सच का पता चल ही जाएगा कि मैं उसका पापा नहीं हूं। कौन है एंजल अंकल? वो जो टीवी में आते, सबकी विश पूरी करते हैं वो। कायरा, वो सब झूठ मूठ होता है।
वो पापा नहीं होंगे। मैंने बात की है उनसे। नहीं कायरा, नहीं है बेबी। तुम्हारे पापा एक सीक्रेट मिशन पे गए। उन्हें कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। हम उनसे मिल नहीं सकते। जब उनका मिशन कंप्लीट होगा ना, तब वो खुद ही आ जाएंगे। तुमने ऐसे ही कोई नंबर डायल कर दिया होगा, किसी ने तुमसे बात कर ली होगी। नहीं, मैंने उनको पापा बोला, उन्होंने मुझे बेटा बोला। आप रुको, मैं अभी फोन लेके आता हूँ, आप खुद ही बात कर लो। फोन लेके आता। कायरा सुनो तो सही। मिस्टर मिसेस पिंटो, आप? देखो टीना, मेरा हस्बैंड को 2 बार ऑलरेडी हार्ट अटैक आ गया है। थर्ड वाला आएगा तो मर जाएगा वो। और अभी मेरे को मरने का नहीं है टीना। कल सुबह तक तुम हमारा घर खाली कर दो। पर क्यों मिस्टर पिंटो? मैंने तो रेंट भी टाइम पे दिया है। तो वो तुमको मांगता है तो तुम वापस ले लो। हमको गुंडा के हाथ से मरने का नहीं है। उन लोगों से झगड़ा तुम करो और नुकसान हमारा हो, हमको ऐसा नहीं चलेगा बाबा। फिर काय को झगड़ा किया तुम? बीच पे तुम क्लास करेगा तो हफ्ता देने को मांगता है ना। और मिसेस पिंटो, मैं किराया देती हूँ उस जगह। वो सब हमको नहीं मालूम। अपने को झगड़ा वगड़ा नहीं मांगता है। वो लोग हमारे प्रॉपर्टी का तोड़ा फोड़ी करेगा, ऐसा बोल के गया है। आप लोग पुलिस कंप्लेंट कीजिए ना प्लीज। नो टीना, हम पुलिस का चक्कर में नहीं पड़ने को मांगता है। तुम घर खाली करो बस। अच्छा ठीक है, आप लोग कुछ मत कीजिए, मैं खुद ही हैंडल करती हूँ। तुम जरूर हैंडल करो, लेकिन इधर हमारे घर में नहीं, बाहर। ये बहुत गलत बात है मिस्टर पिंटू। उन जैसे लोग हमें डराते हैं और हम डर जाते हैं। इसी से तो उनकी हिम्मत और बढ़ती है। हमको जो बोलने का था वो हम बोल दिया, आगे तुम देखो। काय को दुश्मन देता है उनसे तुम टीना? तुम अकेला लेडी हो, साथ में तुम्हारा छोटा बाबा, उसको बाप भी नहीं है। सही बोलता है पिंटो। उसका पापा होता तो हमको इतना टेंशन करना ही नहीं पड़ता। जो भी है, तुम फटाफट हमारा घर खाली करो। मिस्टर पिंटू, हमको कुछ नहीं सुनने को मांगता है। प्लीज बात। गॉड, बैटरी डेड हो गई। वो बच्चा कॉल करेगा तो? हाँ ठीक है ना, रॉन्ग नंबर ही तो था, मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूं? हाँ, पर उसका फोन नहीं लगेगा तो बेचारा वो बहुत परेशान हो जाएगा। उसकी मम्मा उसे समझा देगी। हाँ, अगर नहीं समझा पाई तो अब क्या करेंगे मम्मा? डोंट वरी बेबी, कुछ तो कर ही लेंगे, मम्मा है ना। सर के लिए पानी ले आइए। जी। शुक्र है आ गया। कितना परेशान था मैं इसे लेके। साइकिल लेकर पता नहीं कहां चला गया। पूछो तो इससे कहां गया था। अभी नहीं प्लीज, कार्तिक बहुत परेशान लग रहा है। थोड़ा वक्त दीजिए उसे, फिर बात करेंगे। जैसे तुम्हें ठीक लगे।
अब ये क्या प्रॉब्लम हो गई न्यू? पापा का फोन भी कट हो गया, उनको बोल भी नहीं सकते। मैं क्यों कॉल कर रहा हूँ उस बच्चे को? मुझे क्या लेना देना उससे? लेना देना नहीं भी है तो छोटा सा बच्चा ही है ना, वो भी परेशान। आप जिस नंबर को कॉल कर रहे हैं वो कोई उत्तर नहीं दे रहे। एक बार और कॉल ट्राई करता हूँ, शायद वो बेचारा वेट ही कर रहा हूँ। डोंट वरी टीना, मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करके पूछ रही हूँ। इतना बड़ा गोवा में कोई ना कोई घर तो जरूर मिल जाएगा। मिलना चाहिए लीजा, नहीं तो मैं अपने बच्चे को लेके कहाँ रहूंगी। सॉरी यार, मैं तेरे को अपने घर ले जाती, बट यू नो वो एकदम फिश मार्केट है, 11 लोग एक साथ रहते हैं। इट्स ओके लीजा, आई नो। टेंशन हो रहा है? नहीं, गुस्सा आ रहा है। कैसे लोग हैं यार, एक तो गलत काम करेंगे, ऊपर से धमकाएंगे भी। मन तो कर रहा है कि पता नहीं क्या कर दे। अरे वो गुंडे लोग हैं, अवॉइड देम। हमने कुछ गलत नहीं किया है ना। गॉड इज विद अस। पता नहीं लीजा, गॉड शायद मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज है, तभी तो कुछ गलत ना करते हुए भी सजा हमेशा मुझे ही मिलती। 5 साल पहले भी जब मैं घर से बोल दो टीना। ये हमारा घर है टीना, हम ऐसे नहीं जाएंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है।